नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। फाइनली आज जो है जेल से निकल गई। जेल ही है एक तरह से, क्योंकि हॉस्पिटल मेरे लिए जितने स्पीड से मैं यहाँ से निकलती हूँ उससे कई ज़्यादा स्पीड से मैं इसके अंदर घुसती हूँ। फाइनली थोड़ा सा निकल तो गई हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। भगवान से कहती हूँ वहाँ पे गणेश जी का जो मंदिर है, हे प्रभु मुझे मत बुलाया करो, मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। बच्चे अकेले रहते हैं, बच्चे चीखते चिल्लाते हैं जिस टाइम ड्रिप चराते हैं। ड्रिप चराते वक्त तो नहीं, लेकिन जिस टाइम सीरीज वगैरह लगाता है ना, छोनू बहुत ही छटपट करता है, बहुत ज़्यादा रोता है। और 3 दिन बाद में जो सीरीज वगैरह लगाता है इंजेक्शन ड्रिप के लिए, उसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो जो है ना जिस जगह पे सुई मतलब डाला जाता है वो जगह थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है और नहीं रखता है, अपना आप ही चमड़ी जो है बाहर निकाल देता है, या फिर बच्चे भी कई बार निकाल देता है हाथों से खींच के वगैरह, या फिर कई कपड़े वगैरह में लग जाता है। तो बहुत ही तकलीफदायक होती है। अब जिन माओं को पता है ना, वो तो इस बात पर सवाल नहीं उठाएंगे, खैर छोड़िए। तो बहुत ही मतलब दुखदायी हालत है। और सोनू को यहाँ रहते हुए 8-10 दिन करीब हो चुका था, तो उसे बहुत बार निकालना पड़ा था उसको, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। फाइनली हम निकलने के बाद में यहाँ पे घर आ चुके थे। ये बालकनी का जो लोकेशन है आप लोग देख सकते हैं। घर में आते देखा सहजन की जो मतलब थोड़ा सा पौधा टाइप का था, पेड़ तो है लेकिन अभी छोटा है, उसमें फूल आ चुका था। देखकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई। और जिस दिन मैं गई थी उस दिन यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन मजा हुआ था, तो वो बर्तन सूखा हुआ है, लेकिन वो डस्ट की वजह से वापस से गंदा हो चुका है। घर का हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब है, और मेरे पास धुली हुई बेडशीट भी नहीं है, और बिस्तर के अंदर बहुत ही गंदी हालत हो रखी है। लेकिन बेडशीट नहीं है, और एक सिंगल बेडशीट है, उसी को बिछाना पड़ेगा। इस बिस्तर में सो नहीं सकते, खास करके तब जब सोनू को इन्फेक्शन हो। तो सबसे पहले इन बर्तनों को जो है पोंछूंगी, और जिनको सिंक में रखना है उनको सिंक में रखूंगी। यहाँ पे बहुत सारा काम होल्ड पड़ा हुआ है, और कपड़े खोलने का मेरे पास फ़िलहाल टाइम नहीं है। सबसे पहले बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हॉस्पिटल से आए हैं ना, तो बहुत दिन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। मेरे पास कुकर जो है वो जूठे में हो रहा है, अगर मैं उसे मांजने लगूँगी ना तो कम से कम 15 मिनट के करीब लग जाएगा। और कुकर ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें खिचड़ी चढ़ा के, उतना ही टाइम लगेगा जितना कढ़ाई में चढ़ाऊँगी तो लगेगा। तो इसलिए उसे मांजने के लिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रही हूँ। तो सबसे पहले आधे किलो दूध लेके आए थे आते टाइम, उसे साइड में रख दिया कि अगर बच्चे खिचड़ी नहीं खाएंगे प्रॉपर तरीके से तो एक कप दूध दे दूंगी, तो वो लोग थोड़ा सा ले लेंगे तो सही रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ चावल। ये बासमती राइस है, जल्दी पच जाएगा, पकने में भी आसानी रहती है, खुले में भी बहुत जल्दी पक्का तैयार हो जाती है। बच्चे उस रूम में बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, दोनों बच्चे, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर पे आए ना, तो उनके पुराने जो भी खिलौना है उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश है। फ़िलहाल दाल मुझे मिल नहीं रहा था, फिर एकदम से याद आया कि मैंने टीन के डिब्बे में रख दिया। और ये मसूर का दाल है, मेरे पास मूंग का दाल नहीं था, जो पीला वाला या फिर हरा वाला, तो आज जो है इसी से बनाऊंगी। इतने रात को वापस नहीं जाऊंगी गेट खोल के, क्योंकि अकेले औरत के ऊपर सभी की निगाह रहती है, तो इस टाइम जाना मेरे खुद के लिए भी सेफ नहीं होगा। तो इसीलिए मसूर का दाल और बासमती राइस से जो है बनाऊंगी। और आप सभी जानते हैं घर पे रहने के बावजूद भी लोग जब पानी निकाल लेता है, तो मैं इतने दिनों से घर पर नहीं थी, तो टंकी में कितना ही पानी होगा, क्या ही बची होगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी आता है, 1 मग जितना, तो एक बार इसे धो लूँगी, उसके बाद में मीठा पानी से धो लूँगी। और मीठा पानी भी लगभग 15 दिन के करीब हो चुका है, क्योंकि मीठा पानी जब मैं ली थी तो 3-4 दिन चल जाता है कैंपर मेरा। तो वहाँ पे मैं 8-10 दिन रही, यानी हॉस्पिटल में, तो टोटली 10-12 दिन तो मतलब ज़्यादा ही हो चुका है। तो उस पानी से भी खाना बनाने में थोड़ा अजीब सा तो लग रहा है, लेकिन कर ही कह सकती हूँ। हमारे पास में मीठा पानी का टंकी है, जिस तरह हमारे घरों में टंकी लगी हुई होती है ना, ऐसे ही एक टंकी है, बहुत ही बड़ी पत्थर की। तो वहाँ से सभी लेके आते हैं, पहले मेरा पति थे तो वो वहीं से लेके आते थे, अभी तो खैर मैं खरीद के लेती हूँ। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई लाने वाला नहीं है। तो मैंने चावल दाल की खिचड़ी जो है चढ़ा दी है धीमे गैस पर। यहाँ पे आके सबसे पहले ड्रेस को चेंज करूँगी, क्योंकि खिचड़ी जैसे मैंने आपको बताया ना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इस बीच में बहुत सारे काम कर सकती हूँ। दोनों बच्चों को मैंने बोला है कि आप दोनों जाके बाहर वाले रूम में मोबाइल देख लो या फिर कुछ खेल लो, तो उन्होंने बोला हमें खेलना है, तो मैंने कहा ठीक है। क्योंकि इतने दिनों बाद आए हैं ना, तो फिर उनको खेलने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो ड्रेस वगैरह मैं चेंज करने के बाद
में जो पहले का बर्तन था सूखा, उसी को पहले उठा के रख रही हूँ। और जो भी छीके में बर्तन था ना, वो भी डस्ट वगैरह से दिख रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। लेकिन मैं बर्तनों को लेती रहूँगी, धोती रहूँगी और काम करती रहूँगी। एकदम से सारे बर्तनों को नहीं मार सकते। आप लोग समझ सकते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद कैसी कंडीशन हो सकती है। अब मैं सिंगल हूँ, इसलिए इस तरह से काम कर रही हूँ। अगर मेरे साथ में मेरी माँ या फिर सास या फिर कोई भी फैमिली का मेंबर होता, तो घर का काम अगर करा हुआ रहता ना, तो फिर आके शायद मैं सो ही जाती, यानी कि रेस्ट कर लेती। और हॉस्पिटल में जब मैं रही, तब मैं रात को भी जगा करती थी और दिन में भी मुझे भागा-दौड़ी करना पड़ता था। कभी मेडिसिन, तो कभी बाहर की जांच लिखते हैं, तो सोनू को लेके जाना, तो छोटू भी साथ-साथ जाता। और 2 बार हो गया छोटू, सोनू दोनों का एक साथ तबीयत खराब होती है ना, तो ज़िंदा पागल हो जाती हूँ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ज़िंदा पागल होने का मतलब क्या है। इस बाल्टी में मैं रख के गई थी मूँगफली, क्योंकि सर्दी का सीज़न था। अभी तो हल्की-सी सर्दी रह गई है, सर्दी का सीज़न था तो कच्ची मूँगफली थी, जो कि मैंने बच्चों को दिया था थोड़ा-सा भून के, और बाकी का रख रखी थी ताकि बाद में भून के दूँगी, लेकिन वो नसीब मौका ही नहीं दिया। इससे पहले बच्चे बीमार पड़ गए और बाल्टी में इस तरह से रख के गई ना, पूरे बाल्टी को काट कर चूहा पूरी तरह से खा के थोड़ा-सा बचा हुआ है, देखूँगी अब उसका कब क्या करूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा लिया नीचे झाड़ू और पोंछा, क्योंकि बच्चे यहीं पे खेलेंगे, घूमेंगे, उनके पैरों में सॉक्स हैं। बिस्तर वगैरह भी कुछ भी नहीं किया, तो मैं सोचा सबसे पहले पोछा झाड़ू लग चुका है ना, थोड़ा-सा चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पिए हुए भी बरसों हो गए हैं। तो घर की चाय पीने की बात अलग ही होती है, खाने की बात अलग ही होती है। तो चाय मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है और फ्रिज में मैं आलू रख कर गई थी बॉयल करके, क्योंकि बच्चों को कई बार चाट वगैरह बना के देना होता है, या फिर मैं भी चोखा वगैरह या फिर पराठा वगैरह बनाती रहती हूँ ना, यानी रखी रहती है बॉयल की हुई एक आधू आलू। तो वो आलू क्या है, ख़राब हो चुका था और भी कुछ-कुछ चीज़ें रखी हुई थी, सारे ख़राब हो चुका है। अभी तो कुछ भी नहीं देखूँगी, बस ये आलू हाथ के पास में था, जो मुझे नज़र आई, उसमें फफूंद लगी हुई थी, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया कि हाथों-हाथ फेंक दूँ, नहीं तो है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसे मैंने फेंक दिया बाहर निकाल के। फेंका तो नहीं, पट्टी के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद में चाय के लिए अदरक थोड़ा-सा लेके आई, अदरक कूट के डाल दी और खिचड़ी अभी तक पक ही रहा है, अब इसमें काफ़ी समय लगेगा। बस बीच-बीच में इसे चलाते रहना है, जले नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब बराबर तरीके से पक जाए। तो वापस से मैंने छोड़ दिया खिचड़ी को और इधर चाय को बनने के लिए। तो चाय उधर मेरा बनकर रेडी हो चुका था, उसे मैंने छान लिया। सोच रही हूँ पहले एक बार चाय पी लेती हूँ, तो जितना सा नींद आ रही है और थकान हो रही है ना, तो वो तो दूर हो जाए कम से कम, उसके बाद में काम करती रहूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद में मैं यहाँ पर लेकर आई थी आलू। आलू को मैं बनाने वाली हूँ भुजिया, ताकि खिचड़ी और आलू भुजिया एक साथ होगा ना, तो शायद बच्चों को अच्छा लगे। फ्रिज में जो भी सब्जियां थी ना, 8 दिन तो वो हो गया है और पहले की लाई हुई है, यानी 10-12 दिन उन सब्जियों को भी लाए हुए हो चुके हैं। तो इतने दिन तक सब्जियां भी नहीं रहती है, पता नहीं कौन सी सब्जी खराब हो चुकी है, कौन सी नहीं हो चुकी है। हरी सब्जियां जो होती है ना, पालक वगैरह, मैं एनी टाइम ला के रख देती हूँ बच्चों के लिए, तो शायद वो ख़राब हो गया होगा। अभी मैं सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं करूँगी, बस मैं उतना सा काम करूँगी जितना कि बच्चे का काम चल जाए और घर का काम जो है कंप्लीट हो। मेरी पूरी बॉडी में पेन है, लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे कंटिन्यू काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल में थी तब भी मेरा यही हाल थी, घर पे आई हूँ तब भी मेरा यही हाल है। समझ नहीं पाती हूँ कि कहीं भी जाती हूँ मुझे चैन क्यों नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आलू मैंने काट लिया है, उसे रगड़ रगड़ के इसलिए धो रही हूँ क्योंकि आलू का छिलके नहीं हटाई है और आलू के छिलके में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। नया आलू है, वैसे तो उतर जाता है, लेकिन काफ़ी बार धोना पड़ता है। मुझे सबसे ईजी सब्जी आलू ही लगा और ये जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा, काटने में भी ईजी रहता है और बच्चों को शायद पसंद आ जाए, यही सोचकर मैंने आलू के भुजिया बनाने की सोचा। यानी आलू कतली जो बनाते हैं ना, वो गोल गोल काटते हैं, मैं बनाऊंगी आलू कतली ही, लेकिन इसका साइज़ मैंने लंबा रखा है। तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। सरसों का तेल में बनाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन सरसों का तेल मेरे पास फ़िलहाल था नहीं, घर का लगभग सारा सामान भी ख़त्म ही हो जाता है अब मैं जितने बार बाहर जाती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर डाला है जीरा और हींग। अगर आलू के भुजिया में हींग नहीं डालते हैं ना, तो फ्लेवर नहीं आती, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में आलू को तो मैंने धो ही लिया था, आलू डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद में फिर से इसे ढक दूंगी और ढककर छोड़ दिया। फिर मैं आ गई थी इस रूम में, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे कपड़े जो है धोने के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़े हैं। इन सबको रख दूंगी बाथरूम में और
हॉस्पिटल के जो बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, यानी सिंक में रख के आ गई। और भी कुछ कुछ सामान है वो सब भी मुझे रखना है, लेकिन अभी मैं कुछ भी बैग वगैरह छेड़ूंगी नहीं। बैग में से बस एक वो निकाल लिया, मीठी वो आता है गोल गोल चॉकलेट टाइप का, यानी जेम्स टाइप का। तो बच्चों को भी थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा मैंने ले लिया। और सबसे पहले सोच रही हूँ जब तक आलू भुजिया बन रही है मैं यहाँ पे बिस्तर को मतलब सही कर लूँ, क्योंकि बिस्तर में बच्चे अगर बैठेंगे तो उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी, और दूसरी बात एक तरह से रात के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे तो रात है ही, 12 बज चुका होगा अब तक, क्योंकि मैं जिस टाइम आई थी उस टाइम 10 साढ़े 10 हो रहा था, और खाना वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, बर्तन वगैरह काफ़ी सारा काम कर लिया ना। अब तक 12 बज गया होगा घड़ी तक देखने के लिए, इस टाइम तो टाइम नहीं है। बस एक ही बेडशीट को जो है मैं उठा पाऊंगी, और मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूहा होने की वजह से ना आधे काम तो चूहा फैला रखा है, कहाँ पे क्या काट रखा है, कहाँ पे क्या बिखेर रखा है। चूहों का तो क्या इलाज करूं, बस उनको मतलब क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मतलब बिस्तर को एक बार झाड़ लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। इस साइड में क्या है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम में डबल बेडशीट बिछा नहीं पाऊँगी, एक्चुअली है नहीं। तो इसी को झाड़ के रहने दूंगी, बस जहाँ पे सोते हैं ना सिंगल बेडशीट उसको वो कर लूँगी, लगा दूंगी। और डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जम चुका है, तो इसलिए रात को मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, यानी जितना काम हो पाएंगे ना मैं नाइट में कि सोने से पहले पूरा काम कंप्लीट करके रहूँगी, ताकि मुझे सुबह इतना ज़्यादा लोड भी ना पड़े। और घर में इतना ज़्यादा काम फैला हुआ है ना, 15 दिन तक भी अगर मैं करूँगी तो भी शायद कंप्लीट नहीं होगा। और इस टाइम मच्छर इतना ज़्यादा हो चुका है घर में कि मच्छरदानी के बिना शायद सोना नामुमकिन हो, क्योंकि मच्छरदानी में धोने में डाली हुई हूँ, तो वो तो संभव ही नहीं है, वो धोना पड़ेगा उसके बाद ही। और तबीयत इतना ज़्यादा मेरी ख़राब है, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी कि मैं कल धो पाऊँगी सुबह कपड़े या फिर नहीं धो पाऊँगी, कहना बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। तो इसीलिए बस जितना हो पाए उतना ही करूँगी। तो देखिए फाइनली बिस्तर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही करूँगी, क्योंकि धुला हुआ बेडशीट नहीं है, और कब तक धोऊंगी कुछ कह पाना नामुमकिन ही है। घर में आई ना तो ऐसा लगा थोड़ा सा गर्माश सा है, तो इसलिए मैंने स्वेटर उतार दिया है। और सच कहूँ तो एक स्वेटर मैंने पहले उठा के रख दिए थी, अब नहीं निकालूंगी, चाहे ठंडा हो चाहे कुछ भी हो। और हॉस्पिटल से वो स्वेटर पहन के आई हूँ ना, पहनने का अब मन भी नहीं कर रहा है। और जिसको मैं पहन रखी हूँ टी शर्ट को, ये थोड़ा मोटा साइज़ का है, यानी कि ये सर्दियों वाला टी शर्ट है, तो इसमें उतना तो नहीं लग रही है ठंड, लेकिन ठंड तो है, और जती हुई ठंड है, तो लगने की चांस भी है। और दूसरी बात ये है, हॉस्पिटल में जब एक इंसान दिन रात 24 घंटा 10-12 दिन रह के आता है ना, तो उसका शरीर जो है ऑटोमेटिकली बीमार पड़ जाता है। और मुझे तो फीवर हो चुका था, मैंने मेडिसिन ले चुकी थी, लेकिन उससे पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। एक्चुअली रेस्ट है ना, सच कहूँ तो मुझे 24 घंटा में कभी मिलता ही नहीं है, कब सोती हूँ कब जगती हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता। फिर भी बस आ तो गई हूँ घर, लेकिन डर तो लग ही रहा है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसका कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो कब क्या नहीं हो। और मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ते हैं, मैं और भी लोगों के बच्चे वगैरह देखती हूँ तो इतना बीमार नहीं पड़ता है। बिस्तर हुआ कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं आ गई थी फिर से रसोई में, आके देखूँ यहाँ पे आलू बिल्कुल पक्का रेडी हो चुकी है। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला ऐड करना है, तो इसमें जो भी सूखा मसाला होता है ना, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, साथ में थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालूंगी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना थोड़ा चटपटा होगा तभी अच्छा लगेगा। और हॉस्पिटल से आए हुए बच्चे हैं ना, उन्हें थोड़ा सा चटपटा अच्छा लगेगा। लेकिन मिर्ची की क्वान्टिटी मैंने कम ही रखा है, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्ची खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो फाइनली आलू भुजिया रेडी हो चुका था, मैंने हाथों हाथ जो है टिफिन में निकाल लिया, ताकि चूहों का जो झंझट है वो ना हो। इधर खिचड़ी मेरा बन चुका था, गैस को ऑफ कर दिया था, तो सोच रही थी लगे हाथों छौंक भी लगाई दूं, यानी तड़का लगा दूं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे आलू भुजिया निकलने के बाद में इसी कढ़ाई में ऑयल डाल दी। कढ़ाई तो गर्म था ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था जीरे को फ्राई होने में, तो जीरा वहाँ पे फ्राई हो चुका था। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दी, और उसी में जो है थोड़ा सा खिचड़ी डाल दी, क्योंकि उस मसाले को चाहे उसमें डालो खिचड़ी में या फिर ये इस तरीके से बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दी, ताकि खिचड़ी का जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा बढ़िया आ जाए, ताकि उनका हॉस्पिटल से आने के बाद में खाने की जो रुचि ख़त्म हो चुकी है या फिर जो भी है। वैसे भी सोनू इतना ज़्यादा मतलब ऑयली वगैरह नहीं खा पाएगा ना, तो इसलिए वो चीज़ें इसमें डाल दिया। बस ये है सिंपल सी खिचड़ी, अब इसको मिक्स कर दूंगी, उसके बाद में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो फाइनली तैयार है, चलिए खाने को परोस लेते हैं, ताकि जल्दी से ठंड हो जाए और बच्चे को खिला दूँ, क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल से आए हुए हैं ना,
सबसे पहले उनको खाना खिलाना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे डाल दिया है आलू की भुजिया। तो खाना वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका था। बच्चे यहाँ पे तैयार थे बिस्तर में सोने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्यों ना बाम लगा दूँ छोटू को, क्योंकि उसका भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बस हॉस्पिटल से आया ही तो है ना। दवाइयाँ अभी दोनों बच्चों का चालू है, मेरे भी चालू है। तो बाम लगा रही हूँ। तो छोटू बोल रहा है कि बाम से है ना बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैं कह रहा हूँ बेटा ये आना नॉर्मल है, ये रहता ही है, बेबी रब वाली बाम है। तो ये छोटू को लगा रही हूँ, सोनू को नहीं लगा सकती क्योंकि 5 साल से ऊपर नहीं लगाते हैं, और छोटू अभी छोटा है, 3 साल का है, तो इसलिए इसको लगा दे रही हूँ, शायद थोड़ा सा खांसी में फ़ायदा हो। फाइनली बाम वगैरह मैंने लगा दिया है। आज के लिए बस इतने काम हो पाई है, बाकी सारा काम ऐसे के ऐसे होल्ड पड़ा हुआ है। पता नहीं सुबह होते होते मेरी शरीर कैसा होगा कैसा नहीं होगा। कैपना नामुमकिन है, और मेरी पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि गिर सा जाऊंगी, लेकिन फिर भी धीरज के साथ में खड़ी हूँ, क्योंकि जब बच्चे साथ में होते हैं ना, इंसान को ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाती है। बस यही बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अंदर से मैं खोखली हो चुकी हूँ, देखने में तो लगती हूँ भैंस, इसमें कोई बुराई नहीं है। इतनी तो मोटी हुई कि कोई भैंस भी मेरे आगे फेल है, लेकिन क्या कर सकती हूँ अगर किसी को थायराइड हो जाए तो। और मुझे तो थायराइड हुई है ना, लोग कहते हैं कि मुझे मोटा होने वाला थायराइड हुई है। और जितने दिन मैं हॉस्पिटल रही ना, 10-12 दिन, मुझे ऐसा लगा कि है ना 1-2 किलो वजन जो है मेरा बढ़ गई है। जबकि वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और ना ही प्रॉपर तरीके से नींद था, मतलब कुछ भी नहीं था, फिर भी वेट मेरा बढ़े जा रहा है। पता नहीं ये वेट और कितना बढ़ेगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बच्चों को सुला दिया है। इतना ज़्यादा मच्छर दिखाई दे रहा है ना, लग नहीं रहा है कि रात कट पाऊंगी। अगर सुबह कुछ भी ना कर पाऊँ ना, कम से कम एक मच्छरदानी की जो वो है मेरे पास रखी हुई है, उसे तो धो ही दूंगी, ताकि मच्छर तो ना खाए। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।